हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें हमने एक टॉपिक पीछे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने धान या पेडी के बारे में चर्चा की थी कि धान की क्या बॉटनिकल नेम से लेकर हमने उसकी कितना जो उपज कितनी होती है, उत्पादन कितना होता है, वहां तक पूरी चर्चा कर ली थी। और आशा करता हूँ कि आपने वो क्लास भी देखी होगी और उसको नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले मक्का यानी मेज। ये एक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्रॉप है, क्योंकि इस क्रॉप से हमेशा हर वर्ष एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और संपूर्ण फसल को, जो ये क्रॉप है मक्का, इसको समझना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मक्का यानी मेज पर रहने वाला है। हम आज मक्के के बारे में जानेंगे। मक्का का बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है जिया मेज। और इसका जो ओरिजिन यानी जो उत्पत्ति स्थान है वह मध्य अमेरिका, मेक्सिको है यानी सेंट्रल अमेरिका है। और इसकी जो कुल है वो पोएसी यानी घास कुल के जो घास कुल का पौधा है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वह 20 होते हैं। और इसका जो पोलिनेशन होता है यानी जो परागण होता है वह परपरागित फसल है, यानी ये जो मक्का है वह परपरागित फसल है। और अगला हम इसका देखेंगे कि मक्का की उत्पत्ति, यानी कि मक्का की उत्पत्ति मध्य अमेरिका में हुई और मेक्सिको में लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पहले हुई। यानी कि जो मक्का है उसकी खेती आज से 5 से 7 हजार वर्ष पहले अमेरिका में सबसे पहले की गई। और इसे दुनिया अमेरिका से पुराने दुनिया जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप को मिला एक उपहार माना जाता है। भारत में मक्का की शुरुआत 17वीं मतलब 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा की गई। और अगला चीज जो इसका है कि भौगोलिक वितरण, यानी कि जो मक्का की खेती है वह किन क्षेत्रों में की जाती है, भारत के कौन कौन के राज्यों में मक्का की खेती की जाती है। तो ये मक्का की ऐसी फसल है जो लगभग विश्व भर में सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिसमें आता है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जो क्षेत्र होता है उनमें उगाई जाती है। इन्हें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इन्हें सभी प्रकार के क्षेत्रों में मक्का की खेती आसानी से की जा सकती है। और भारत में प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन्हें ये मुख्य राज्य हैं जिनमें मक्का की खेती की जाती है और मक्का का उत्पादन किया जाता है। और अगला हम देखेंगे कि जो आर्थिक महत्व क्या क्या है, यानी कि मक्का का आर्थिक महत्व क्या है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप भी जो मक्का है उसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह अधिक होती है। यानी कि जो इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता होती है वह 40 से 50 क्विंटल होती है, और अन्य फसलों से अच्छी होती है। ये भोजन यानी मानव के द्वारा जो भोजन होता है उसमें भी काम में लिया जाता है, पशुओं के चारा बनाने में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि जो साइलेज बनाते हैं पशुओं के लिए वह सबसे अच्छी मक्के की बनती है। और औद्योगिक कच्चा माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें पोषक तत्व भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, जैसे कि जो स्टार्च तेल की मात्रा इसमें 4% होती है, 4% होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो कि 70% पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन होती है वह 10% पाई जाती है। और इसमें एथेनॉल, कॉर्न फ्लेक्स और पॉपकॉर्न जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी कि जो मक्का होता है उससे पॉपकॉर्न भी, जैसे आपने खाए भी होंगे पॉपकॉर्न, वैसे पदार्थ उत्पाद भी बनाए जाते हैं। और इसके लिए सोइल जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मृदा की आवश्यकता, कौन सी मृदा मक्के की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो मक्का की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी को माना जाता है, यानी कि इसे मक्का की खेती में जल का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, स्टेम रूट डिजीज होता है, जो जड़ें होती है वो गलने लगती है। और इसमें जल भराव के कारण फसल का नुकसान भी होता है। और इसके लिए मृदा में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, ये सभी सभी फसलों में कॉमन बात है।
और इसका जो पीएच है वो 5.5 से 7.5 यानी 5.5 से 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है। इसे इस पीएच पर यदि मृदा ऐसे इस पीएच वाली मृदा है और उसमें हम यदि मक्के की खेती करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट रिक्वायरमेंट यानी कि जलवायु आवश्यकता कैसी कैसी जलवायु में मक्का की अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो मक्का एक गर्म मौसम की फसल है जिसमें जिसे 21 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है यानी कि जो मक्का होता है उसमें लगभग तापमान जो होता है वो 21 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहना चाहिए। तब आपका जो मक्के की फसल है वो अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छा उत्पादन देगी। इसे तेज धूप और 50 से 100 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है यानी कि जो मक्का की फसल है उसे तेज धूप चाहिए और इसके क्या है कि जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर मीटर तक इसकी जो वर्षा होती है वो होनी चाहिए। मक्का मक्का जल भराव और पाले के प्रति संवेदनशील होता है यानी कि जो मक्का होता है वह पाले के प्रति संवेदनशील होता है। पाले यदि मक्के की खेती पे पाला पड़े तो वह जल्दी नष्ट हो जाता है और यदि मक्के की खेत में जल का लंबे समय तक भरा रहे जिससे भी उसकी जो जड़ें होती है रूट होती है वो मतलब खराब हो सकती है और जो मक्के का पौधा है वह नष्ट भी हो सकता है। इससे किसान भाइयों को काफी नुकसान भी होता है और फसल भी नुकसान होती है। अब हम देखेंगे वेराइटीज ऑफ मैज यानी मक्का की किस्में कौन कौन सी किस्में होती हैं जिनमें सबसे पहले आती है संयोजित किस्में जिनमें आती है विजय विक्रम और नवजोत ये तीन है जो संयोजित किस्में हैं। और फिर आती है हाइब्रिड इन्हें जो संकर किस्में है गंगा 5 डेकेन हाइब्रिड और HQPM1 ये कि संकर किस्में मक्के की हाइब्रिड किस्में ये आपको याद करनी है ज्यादातर हाइब्रिड किस्में ही पूछी जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि QPM किसमें यानी शक्तिमान श्रृंखला यानी शक्तिमान सीरीज और HQPM1 यानी ये QPM किस्म भी है और जो ये है वह QPM किस्म भी है और हाइब्रिड किस्म भी है। और फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल जो टाइप्स की जो वेराइटीज होती है जैसे बेबी कॉर्न में आती है HM4 और जो स्वीट कॉर्न होते हैं उसमें आती है माधुरी। ये कुछ मक्का की मुख्य मुख्य किस्में थी जो ज्यादा भी नहीं है तो आपको ये किस्में तो सारी याद कर लेनी है। आपके पेपर में जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये पूछी जा सकती है और जो रिक्त स्थान आते हैं उनमें भी ये किस्में पूछी जा सकती है। तो आपको ये किस्में जो मक्का की किस्में वो तो आपको स्पेशली याद कर ही लेनी है क्योंकि मक्का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर हम पढ़ेंगे कि कृषि अभ्यास यानी कि किस तरह से मक्का की सामान्य जानकारी या मक्का की खेत को कैसे तैयार करें मक्का की जो पौधा होता है उसमें दूरी कितनी होनी चाहिए फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए सिंचाई कितनी देनी चाहिए ये हम सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करते हैं दो तीन बार जुताई करनी चाहिए फिर हैरो से उसके हैरोइंग करनी चाहिए यानी हैरो चलाकर उसे समतल करना चाहिए। और इसमें जो बीज दर होती है वह संकर किस्मों में 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त मानी जाती है यानी कि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें जो बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर में वो 20 से 25 किलो होनी चाहिए मक्का में। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो 60 सेंटीमीटर और से 20 सेंटीमीटर यानी कि जो कतार से कतार की दूरी है वो तो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से यदि इस डिस्टेंस से हम पौधे लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर में लगभग 66,000 मक्का के पौधे लगते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइजर डोज है वह NPK देते हैं हम जिसमें 120 किलो नाइट्रोजन फिर 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम देना चाहिए। ये एक मक्का की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है पोषक तत्वों के लिए फर्टिलाइजर। फिर हम देखेंगे कि सिंचाई सिंचाई मुख्यतः जो इसमें जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है वह 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती है और इसमें सिंचाई हमें 4 से 6 सिंचाई मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि आपके पास 6 सिंचाई नहीं है तो आप 4 सिंचाई भी दे सकते हैं जिसमें पहली सिंचाई आपको कब देने की जब मक्के की फसल आपके घुटने तक की ऊंचाई तक आ जाए तब आपको मक्के में पहली सिंचाई करनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो नर पुष्प होता है जिसे टेसल कहते हैं और जब वो नर पुष्प निकलता है तो उसे टेसलिंग कहते हैं तो उस अवस्था में आपको दूसरी सिंचाई करनी है यानी टेसलिंग। फिर मादा पुष्प होता है उसे जो हम सिल्क कहते हैं और मादा पुष्प का निकलना सिल्किंग कहलाता है। फिर हमें तीसरी जो सिंचाई वह सिल्किंग अवस्था में करनी चाहिए और हमें जो लास्ट सिंचाई है वो जब भुट्टे में दाना पड़ना लगे या दाना बनने लगे
तब हमें लास्ट सिंचाई करनी चाहिए, यानी दाना भराव के समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, या खरपतवार नियंत्रण हम किस विधि से या किस दवाई से मक्का में हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो खरपतवार के लिए हम एंट्राजीन 1 केजी प्रति हेक्टेयर के रूप में पूर्व उद्भव अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, और इसे हम हाथ से निराई-गुड़ाई से भी जो खरपतवार है उनमें हटा सकते हैं, या निराई गुड़ाई करके भी नष्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो मक्का है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये प्रति हेक्टेयर में मक्के की कितनी उत्पादन क्षमता होती है, यानी कि जो संयोजित किस्में होती है उनमें लगभग 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, या इसे हम 30 से 40 भी कह सकते हैं, इतनी जो उत्पादन क्षमता होती है वह होनी चाहिए। जो हाइब्रिड और संकर किस्में होती है इनमें जो उत्पादन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे 60 से 80 या 50 से 60 लगभग मान सकते हैं या कह सकते हैं। फिर लास्ट आती है बेबी कॉर्न, यानी कि जो इस फसल की इस वेराइटीज की जो उत्पादन क्षमता होती है वह प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल होती है, और जो चारा होता है वह 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, यानी कि जो बेबी कॉर्न फसलें होती हैं उनमें चारा अधिक होता है, और जो हाइब्रिड किस्में होते हैं उनमें दाना अधिक होता है, यानी कि जो मक्का होता है वह अधिक होता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था मक्का, इस पर हमने चर्चा की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक बात और, जो मक्का का टेस्ट वेट होता है वो 200 से 250 ग्राम होता है, और इसका मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। ये कुछ सामान्य से जानकारी थी। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि इस सभी पीडीएफ आपको, जो ये पैनल पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिले, तो आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, तब मैं आपको 4 से 5 क्लासों की जो पीडीएफ है वो एक साथ जो ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप ऐड होना, ग्रुप में ऐड होना भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।